इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा एम्स्टर्डम का खूबसूरत साहली इलाका, नए अंदाज के बने हुए पुल, जदीद स्टाइल की इमारतें और पत्थरों में खिले हुए फूलों के साथ साथ पानी में अटकेलियाँ करते हुए कुछ परिंदों की शरारतें दिखाई जाएंगी आपको। और इसके बाद एम्स्टर्डम से वाया आर्नहाइम, डुससेल्डोर्फ, कोलन और लिम्बुर्ग के थ्रू फ्रैंकफर्ट तक का रास्ता, जो कि ज़मीनी रास्ता होगा, इस पर बाय कार सफ़र किया जाएगा और आपको बॉर्डर दिखाया जाएगा। नीदरलैंड से जर्मनी दाखिल होने का रास्ता दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुटन ठाक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल यूरोप एंड मी में खुशामदीद कहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा आज का सफ़र एम्स्टर्डम से शुरू होगा और फ्रैंकफर्ट में इसका इख्तिताम होगा। टोटल ये 445 किलोमीटर है और रास्ते में हम जाएंगे आर्नहाइम, डुससेल्डोर्फ, कोलन और लिम्बुर्ग और इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन होगी फ्रैंकफर्ट। आज का टेम्परेचर 22+ टेम्परेचर है। यूरोप के हिसाब से आज का दिन गर्म है लेकिन शाइनी भी है और साथ में कहीं कहीं बादल भी हैं। कई जगहों पे बारिश के भी इम्कानात मौजूद हैं। तो हमारा आज का सफ़र मिले जुले मौसम के साथ उम्मीद करता हूँ कि अच्छा गुजरेगा। नीदरलैंड, जो कि 2020 तक, जनवरी 2020 तक हालैंड के नाम से मशहूर था। पूरी दुनिया में इसे हालैंड के नाम से ही पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2020 में इसका नाम हालैंड से नीदरलैंड कर दिया गया। एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड या हालैंड का कैपिटल सिटी है और इसकी टोटल जो आबादी है वो 2023 के मुताबिक 11,75,000 के करीब है। और इसके बारे में एक जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है, ये तकरीबन 90 आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। और एक और जो मज़ीद हैरत की बात है वो ये है कि 11,75,000 की आबादी है तो तकरीबन 12,70,000 या 13 लाख के करीब यहाँ पर बाईसाइकिल्स मौजूद हैं। यहाँ के लोग बाईसाइकिल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, शायद अपनी सेहत का ख्याल रखने की वजह से करते हैं। तो इसीलिए एम्स्टर्डम में तकरीबन 515 किलोमीटर के जो ट्रैक्स हैं वो सिर्फ बाईसाइकिल्स के लिए बनाए गए हैं। और ये अगर पूरे नीदरलैंड की बात की जाए तो पूरे नीदरलैंड में 35,000 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं जो कि सिर्फ बाईसाइकिल्स के लिए हैं। इसी तरह बाईसाइकिल्स के साथ साथ आपको यहाँ की स्पीड लिमिट्स के बारे में बताता जाऊँ कि यहाँ पर नीदरलैंड में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स है गाड़ियों की, यानी लाइट व्हीकल्स की, कार्स और 3.5 टन की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो हाईएस्ट स्पीड होती है सुबह 6 से रात 9 बजे तक 100 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से है। लेकिन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आप मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह यहाँ के पुल मुझे तो बहुत खूबसूरत लगे हैं, बहुत प्यारे पुल हैं और यहाँ की जो इमारतें हैं वो भी बहुत अच्छे अंदाज में तामीर की गई हैं, बहुत जदीद स्टाइल्स के साथ तामीर की गई हैं। और यहाँ पे सब्ज़े का भी बहुत ख्याल रखा गया है। रोड के दोनों जानब मोस्टली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे मौजूद है, ग्रीनरी और चरागाहें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चरागाहें यहाँ पे मौजूद हैं। एम्स्टर्डम क्योंकि एक साहली इलाका है, आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, तो इस वजह से इसकी जो ज़मीन की अंदरूनी तह है ये काफ़ी नरम है। और इसी तह की नरमी की वजह से यहाँ पे नॉर्मल मुल्कों की तरह तामीराती काम नहीं किया जाता, बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ज़मीन बहुत नरम है यहाँ पे। तो यहाँ पर इमारत बनाने से पहले वहाँ पे कंक्रीट के पूल्स बनाए जाते हैं ज़ेरे ज़मीन और उसकी बेस बना के फिर इसके ऊपर इमारत खड़ी की जाती है। तो ये अब तक तकरीबन मोर दैन 13 मिलियन पूल्स का इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पर इमारतों के लिए। तो इस वक्त हम फिर रहे हैं आर्नहाइम में। ये आर्नहाइम एक छोटा सा शहर है जो कि जर्मनी के बॉर्डर पर है, बॉर्डर के करीब है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाईसाइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग जगह जगह पे बाईसाइकिल्स ही यूज़ कर रहे हैं। और बाईसाइकिल्स के ट्रैक्स भी आपको पिंक कलर में नज़र आ रहे होंगे, रोड के दोनों जानब बने हुए होते हैं। आर्नहाइम
जो कि एक दरमियाने दर्जे का शहर है और ये दो दरियाओं के किनारे पर वाक़या है। यानी आर्नहाइम से थोड़ी देर पहले दो दरिया मिलते हैं आपस में, जिनमें एक दरियाए नेदरजन है और दूसरा दरियाए सेंट जॉनसनबेक है। आर्नहाइम की जो आबादी है वो 2023 जनवरी 2023 में तकरीबन 8,20,000 8,15,000 के राउंड अबाउट है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं और हिलाल फूड भी आसानी से मिल जाते हैं। 2 मसाजिद भी हैं, या शायद 2 से ज़्यादा हो। मैंने 2 मसाजिद यहाँ पर देखी हैं। एक मस्जिद जो है वो मराकश जो मुस्लिम्स हैं उनकी है, और दूसरी मस्जिद में मैं गया नहीं हूँ, इसके बारे में मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो कौन से मुसलमानों की है। नीदरलैंड के लोग भी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह हंसमुख कोऑपरेटिव हैं, सच बोलने वाले हैं, ड्राइव बहुत अच्छी करते हैं। 1-2 कंट्रीज़ जो यूरोप में हैं, जिस तरह स्पेन है, इटालिया है, या फ्रांस में भी है कि यहाँ पे ड्राइविंग अच्छी नहीं की जाती। मोस्टली लोग जो है वो रफ़ ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पे रफ़ ड्राइव नहीं है, यहाँ की ड्राइव अच्छी है, लोग भी कोऑपरेटिव हैं। जीडीपी हाई होने की वजह से लोग खुशहाल भी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो हैं वो अमीर लोग हैं। सफाई का ख्याल भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि दोनों जानब रोड के दोनों जानब ग्रीनरी है। पुल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, खूबसूरत भी हैं, लुक्समबर्ग के पुलों की तरह। जिस तरह के लुक्समबर्ग में भी खूबसूरत पुल हैं, इसी तरह यहाँ पे भी पुल जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो व्यूअर्स, आर्नहाइम के साथ ही एक छोटा सा शहर है, इसे इंग्लिश में तो निजमेगिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है, लेकिन जर्मन में इसे निजमेगिन की इसकी प्रोनाउंसिएशन में ये बनता है इसका नाम। तो निजमेगिन में एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये वीडियो के आपने आगाज़ में भी देखा होगा, तो दोबारा फिर से मैं यहाँ पे उस क्लिप को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार में कुछ प्रिजनर्स के साथ कोई गैर इंसानी सलूक किया गया था। एनीवे, उसकी डिटेल्स में तो नहीं जाता मैं, क्योंकि ये हमारा ट्रैवल चैनल है, हमें इज्तनाब करना चाहिए इस तरह की जो भी बातें होती हैं। तो आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ गैर इंसानी सलूक किया गया था कुछ प्रिजनर्स के साथ। तो उनकी फिर ये इन्होंने यादगार सी बनाई हुई है, और वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है जब हम ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन हमें माइंडली तौर पे कोई बर्डन ना हो हमारे माइंड पर, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक ना हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी मिसाल के तौर पे, जिस तरह पाकिस्तान में हम ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा खौफ रहता है हमें। वो खौफ रॉबरी का भी होता है और पुलिस का भी होता है। किसी भी वजह से वो आपको रोक के वहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। लेकिन इन यूरोपीय ममालिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रैवल करते हैं, ना आपको कहीं रॉबरी का डर होता है, खौफ होता है, ना आपको कहीं चोरी का कोई डर खौफ होता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं अपनी आपको कैफियत बता सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता हूँ। रात हो, दिन हो, शहरी इलाका हो, आबादी वाला हो या जंगल हो, तो ओवरऑल बड़ा महफूज तस्वुर करता हूँ मैं जब यहाँ पे सफ़र करता हूँ। तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं, तस्वुर कर सकते हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और माइंडली तौर पे आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको इन चीज़ों का कोई खौफ आपके दिमाग में सवार नहीं है, तो कितना आपको अच्छा फ़ील होता होगा। तो यूरोप में जब हम ट्रैवल करते हैं तो इसी तरह बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। तो व्यूअर्स, नीदरलैंड में हमारा सफ़र ख़त्म होने के करीब है। ये जो है ये सरहदी शहर हैं जो आपको अभी मैंने दिखाए हैं। तो ख़त्म होने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि नीदरलैंड के जो लोग हैं ये ज़्यादातर लंबे लोग हैं। पोलैंड के बाद ही इनका नंबर आता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पोलिश लोगों की हाइट भी बहुत ज़्यादा है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा हाइट वाले लोग हैं, पोलैंड में भी। और उनके बाद हॉलैंड के लोग आते हैं। हॉलैंड के लोगों का शुमार भी लंबे लोगों में होता है।
और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फूलों का एक्सपोर्टर भी है, यानी यहाँ पर फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये फ्लावर्स लैंड भी हम इसे कह सकते हैं। यूँ तो स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा फूल हैं। जर्मनी के बारे में तो ये भी मशहूर है कि यहाँ पे तो ख़िज़ा के भी 9 रंग होते हैं, और ये तो मैंने अपनी आंखों से भी देखे हुए हैं कि यहाँ की ख़िज़ा भी रंग भरी होती है। तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, लेकिन मशहूर यही है कि जो हॉलैंड है ये फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, और सेम सेक्स शादियों को लीगलाइज करने वाला भी ये दुनिया का पहला मुल्क है। तो व्यूअर्स, अब यहाँ से हम जर्मनी में एंटर होने वाले हैं। ये तकरीबन सरहदी एरिया है। तो जी जर्मनी स्टार्ट हो चुका है। वेलकम इन जर्मनी। ये मेरी राइट साइड पे, स्क्रीन की राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये जो इमारत नज़र आ रही है, ये बेसिकली सोल, इसे जर्मन लैंग्वेज में तो सोल कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में कस्टम आप कह सकते हैं। कस्टम क्लियरेंस का वालों का ऑफिस है। व्यूअर्स, आम्स्टरडम में तकरीबन 1200 के करीब पुल मौजूद हैं, जो कि बहुत खूबसूरत भी हैं। और इसका जो 1/3 एरिया है वो जो सतह समुंदर है उससे लोअर है, उससे डाउन है, सतह समुंदर से नीचे है 1/3 एरिया नेदरलैंड का। वैसे तो और भी इस दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं जिनका जो लेवल है वो सतह समुंदर से नीचे है, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ होती ख़तरनाक है अगर कोई इलाका सतह समुंदर से नीचे हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे तो पसंद नहीं है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को पसंद भी करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मंशियात जिसे हम कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं, कुछ किस्म की जो ड्रग्स हैं, यानी जिस तरह पाकिस्तान में चर्च होती है, इस तरह यहाँ पे मुझे उसका नाम नहीं आता क्या होता है, तो वो लीगल है यहाँ पे, यानी मार्केट्स में बिकता है। वो नशा जो है वो मार्केट्स में बिकता है। तो व्यूअर्स, जो हमारा सफ़र आम्स्टरडम से शुरू हुआ था उसका तकरीबन एक हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है। अब हम जर्मनी में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से जब जर्मनी में हम इस साइड से एंटर होते हैं तो तकरीबन जो मोटरवे नंबर 3 है वहाँ तक पहुँचने के लिए 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र इसी तरह के रोड पे तय करना पड़ता है। बहुत खूबसूरत जगह ये, यहाँ पे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। ख़ास तौर पे ये जंगल के बीचों बीच से सड़क गुज़रती है। ये जो रोड है इसके दोनों तरफ में जंगल है, कहीं कहीं कोई गांव भी आ जाता है, जैसे अभी हमने एक गांव क्रॉस किया है। तो साइन बोर्ड भी जगह जगह पर लगे होते हैं यहाँ पे कि भाई हिरन आ सकते हैं आपकी गाड़ी के आगे, सो ड्राइव विद केयर, बल्कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है यहाँ पर ड्राइव करने के लिए। तो तकरीबन ये रोड मोस्टली जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, और मैं तो ये 70 किलोमीटर स्पीड को भी ज़्यादा ही समझता हूँ, क्योंकि अगर इस स्पीड पे आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी के सामने अचानक से कोई हिरन छलांग लगा के आ जाता है और वो आपकी गाड़ी से डायरेक्ट टकराता है तो उसके बचने के चांस ना होने के बराबर हैं। तो व्यूअर्स, इस सफ़र का अख्ताम तो ज़रा देर बाद होगा। सफ़र तो थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो का अख्ताम होने वाला है। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, हमेशा की तरह आपसे भी कहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी कोई खामियाँ नज़र आती हैं तो आप हमें बताएं, हम अपनी उन खामियों को मज़ीद दूर करेंगे। तो ठीक है व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपने हमारी वीडियो को देखा, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुटन टाग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।